हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर एनपीओ और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, उसका नाम था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। दो तरीके के केस में आपको समझा चुका हूं। आज दो और तरीके हैं जो आपको समझाए जाएंगे, सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर देखते हैं हम 10। इलस्ट्रेशन नंबर हम देखेंगे 10 और 11 और उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट। रीड करना स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। वो कहता है कि मेरे को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकाल के आपने बताना है कि 31 मार्च 2018 को हमारा कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, रीड करते हैं आगे। अ क्लब हैज 250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर showed a sum of rupees 2,65,000 received as subscription. The following additional information is provided. Subscription outstanding on 31st March 2017 40,000. Subscription received in advance on 31st March 2018 30,000. Subscription received in advance on 31st March 2017 12,000. ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे ही आपने काम किया, जैसे ही इनकम जनरेट की, उसी टाइम बुक के अंदर नोट कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव और नॉट। वो क्या कहता है? कहता है कि सर जैसे ही आपने इनकम जनरेट कर ली ना, आप उसको बुक के अंदर लिख दो। इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि उसके लिए अभी पैसे आ चुके हैं या नहीं आए। जैसे ही आपने इनकम जनरेट की, उसको बुक के अंदर नोट कर दो। तो सिंपल सा आपका आंसर मैं आपको बता दूं, तो अगर मेरे क्लब के अंदर 250 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 250। एक बंदा कितने पैसे देता है? 1000 रुपए। पूरे साल के कितने पैसे दे रहा है वो? 1000 रुपए। तो मेरी इस साल की इनकम कितनी हुई आपको पता होगा। एक मेंबर बेटा, अगर एक मेंबर 1000 रुपए देता है और मेरे पास 250 मेंबर है, तो मेरी कमाई कितनी होगी इस साल की? 2,50,000 रुपए। ये मेरी क्या है? इनकम है करंट ईयर की। ये मेरी इनकम है करंट ईयर की। लेकिन मेरा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, वो कहता है कि सब्सक्रिप्शन के लिए 2,65,000 रुपए। कितने पैसे आए? 2,65,000, यानी कि 2,65,000 रुपीस आपने इस साल एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव किए। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? गुरुजी रिसीव आपने जो मर्जी किया है, इस साल का जो है हमारे को कमाई में सिर्फ वही दिखाना है। कमाई सिर्फ वही दिखानी है जो इस साल की है। रिसीव आपने जो भी किया, मेरे को कोई मतलब नहीं। आप उसको एडजस्ट करो और कमाई यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप इनकम कितनी दिखा दो? 2,50,000। मैंने कहा ठीक है सर, हम दिखा देते हैं इनकम, हम दिखा देते हैं इनकम। तो मैंने कहा जी आपको इनकम देखनी है ना, अभी दिखाता हूं सर। अभी देखो इनकम कैसे दिखती है। ये मैं बना रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बना रहा हूं मैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पे क्या लिखेंगे सर? यहां पे लिखेंगे बेटा एक्सपेंडिचर्स, और यहां पे क्या लिखेंगे सर? रुपीस। यहां पे क्या लिखना बेटा? यहां पे लिखना है इनकम्स, और यहां पे आप क्या लिखोगे? फिर से रुपीस, फिर से रुपीस। मेरे को करंट इनकम, करंट ईयर की इनकम चाहिए, तो मैं यहां सबसे पहले क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना पैसा आया जी इस साल? मैंने कहा जी 2,65,000 रुपए है सर। ठीक है सर। उसके बाद नीचे लिखा हुआ आता है
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को, तो बिगिनिंग क्या हो गया 2017 3 31 मार्च 2017 हमारा क्या हो गया बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में ही 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, इस साल वो भी आए होंगे। मैंने आपको बोला था ना, आप एज्यूम ये करोगे कि जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे वो इस साल आ गए होंगे, तो क्योंकि वो पिछले साल के हैं तो मैं माइनस कर देता हूं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। ये पिछले साल के पैसे आए, मैं माइनस कर देता हूं, कितने पैसे आए 40,000, माइनस कर दिए, माइनस कर दिए। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2018, ईयर के एंड पे आके एडवांस कितना आ गया 30,000 रुपए, एंड पे आके एडवांस आया, इसका मतलब कौन से ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको भी क्या कर देता हूं माइनस कर देता हूं एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है इसलिए माइनस कर देता हूं कितना 30,000 रुपीस मैं माइनस कर देता हूं। अब बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां पे अगर मैं ऐसा लिख दूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, तो इसमें कोई गलत तो नहीं लिख रहा मैं। अगर 2,65,000 में 40,000 पिछले साल के हैं, 30,000 अगले साल के हैं, तो इसका मतलब जो बाकी बच गया, जो बाकी बच गया वो इस साल का होगा, जो बच गया वो इस साल की कमाई होगी। तो 2,65,000 में से अगर हम माइनस कर दे 70,000, तो मेरे हिसाब से आपका बैलेंस कितना बचेगा 1,95,000 रुपीस। कितना बैलेंस बचेगा 1,95,000 रुपीस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेंबर कितने हैं 250, एक बंदा कितने पैसे देता है 1,000, तो कमाई कितनी होनी चाहिए थी 2.5 लाख, कितनी कमाई होनी चाहिए थी 2.5 लाख, लेकिन उसमें से कैश कितना आया इस साल 1,95,000 रुपए, कितना कैश आया 1,95,000। तो हमारा, मैं अगर एक एज्यूम करूं मेरा आउटस्टैंडिंग कितना बच जाएगा, ये 10 में से 9 में से 9 गया 0 और 2 में से 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए मेरे इस साल के बचते हैं। समझ गए यहां क्या गड़बड़ करी मैंने 50 और 5, सॉरी बेटा, गलती कर दी मैंने, थोड़ी सी गलती कर दी, इसको इसमें से माइनस करना था। तो आपके बचेंगे कितने इस साल के 55,000 रुपीस। 2,50,000 आने चाहिए थे, आ कितने गए हैं अभी तक फिलहाल आ चुके हैं 1,95,000। इसका मतलब 55,000 इस ईयर की अभी भी पेंडिंग है जो कैश रिसीव नहीं हुआ। तो इसमें से कुछ बच्चों ने यानी कि कुछ मेंबर्स ने एडवांस दे दिया था पिछले साल ही, वो एडवांस कितना आया था 12,000, तो इसका मतलब वो 12,000 दोबारा तो आने नहीं वाले, तो अभी मेरा आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 43,000 क्या हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग एट एंड। समझ गए बात को, कमाई होनी चाहिए थी 2,50,000, लेकिन उसमें से आए सिर्फ कितने हैं कैश में अभी तक 1,95,000, तो मेरे को ये लगा शायद 55,000 अभी भी आने हैं, तभी किसी ने मेरे को आके बोला सर 12,000 तो पिछले साल ही एडवांस आ गया था इस साल के लिए, तो जिसने एडवांस दे दिया वो अब दोबारा थोड़ी देगा, जिसने एडवांस दे दिया वो दोबारा तो देगा नहीं। तो 55 में से अगर 12 माइनस करें तो रिमेनिंग कितना रहता है 43,000, जो कि अभी भी हमने लोगों से लेना है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग 12,000 और प्लस कर दूंगा मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड जो कि कितना आया 43,000 और इनकम कितनी हो जाएगी 2,50,000। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके दिखाना, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके दिखाना था। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया है। अब जो दूसरी चीज है इसके अंदर समझने वाली, वहां पे आपका अकाउंटेंट जो है वो समझदार है,
वहां पे आपका अकाउंटेंट है जो वो समझदार है। मतलब सर, मतलब बेटा ये है कि वो ना जो भी पैसा आता है ना वो पहले देखता है, उससे पूछता है ये कौन से साल के लिए, इस साल के लिए या पिछले साल के लिए या अगले साल के लिए, और अलग अलग लिखता जाता है, अलग अलग लिखता जाता है। जैसे कि अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखेंगे तो वो क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 बाय रॉयल क्लब वर एज अंडर। उन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया, 2015-16 के लिए उन्होंने रिसीव किया, सॉरी 2014-15 के लिए उन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 3000। 2015-16 के लिए उन्होंने रिसीव किया है 93,000 यानी कि 93,000 रुपए, और 2017-18 के लिए, सॉरी 2016-17 के लिए उसने रिसीव किए 2,000। और मेरा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2016, यानी कि मेरा ईयर एंड स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2015 को। मानते हो इस बात? तो 14-15 कौन सा ईयर हो गया, ये आपका हो गया लास्ट ईयर। ये कौन सा हो गया, लास्ट ईयर। 2015-16 यानी कि 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016, ये हमारा कौन सा हो गया, करंट ईयर। कौन सा ईयर हो गया, करंट ईयर। 2016-17 कौन सा हो जाएगा, 2016-17 हो जाएगा हमारा नेक्स्ट ईयर। कौन सा ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। जब इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलता है तो ऑलरेडी उसने पिछले साल का और अगले साल का इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया। टोटल को बताता है आपको कि हमने टोटल 98,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो बेटा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप सिंपली क्या करेंगे, टोटल को ना उठा के करंट ईयर का देख लो कि भाई करंट ईयर का कितना रिसीव हुआ, सिर्फ उसी को उठा लो। अब अगर आप इसको उठाते हो तो इसमें पिछले साल का भी इंक्लूड नहीं है, अगले साल का भी इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर आप 98,000 को उठाते हो तो 98 के अंदर पिछले साल का भी इंक्लूड है और नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको सिंपल से एक ट्रिक याद रखनी है कि जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है सिर्फ उसी को उठाओगे आप और किसी को भी नहीं। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे आ गए हमारे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आ गए आपके रुपीस, यहाँ पे आ गई आपकी इनकम और यहाँ पे आ गए आपके, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये आ गए आपके रुपीस। और जब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ तो मैं लिखने क्या वाला हूँ, बड़ी ध्यान से आप देखना, मैं लिखने वाला हूँ बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। 3 दिए हुए थे, मेरे को करंट ईयर के लिए बनाना है तो मैं करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया सिर्फ वही लिखता हूँ 93,000। 98 नहीं लिख रहा, 93 लिख रहा हूँ, जो करंट ईयर का है सिर्फ वही, क्योंकि ये एक्रूवल बेसिस पे है, सिर्फ करंट ईयर का आपको यहाँ पे लिखना है। आगे इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। द क्लब हैज 500 मेंबर्स ईच पेइंग 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब वो क्या कहता है, क्लब के पास 500 मेंबर हैं, एक मेंबर कितने पैसे देता है, 2 लाख, यानी कि इस साल की कमाई कितनी होनी चाहिए थी, 1 लाख रुपए, लेकिन कैश कितना है सिर्फ अभी 93,000। इनकम कितनी होनी चाहिए 1 लाख, रिसीव कितना किया कैश में से 93,000। आगे इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 वर ₹8,000, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था 8,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड शो द रेलेवेंट डाटा इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एंड 16। अब देखो क्या करता हूं, अब इसके
अंदर आपको क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर ना ही पिछले साल का कुछ इंक्लूड है 93 के अंदर, ना ही नेक्स्ट ईयर का कुछ इंक्लूड है 93 के अंदर। तो मैं इसके अंदर से माइनस कुछ नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर वो इंक्लूड नहीं है। मैं इसके अंदर सिंपली क्या करूंगा, प्लस करूंगा एडवांस एट बिगिनिंग और प्लस करूंगा इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एट एंड। मतलब जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ प्लस करने का काम करना है, माइनस कुछ नहीं करना। एडवांस एट बिगिनिंग हमारा 0 था, एडवांस एट बिगिनिंग 0 था, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब 0 था। कमाई टोटल कितनी होनी चाहिए थी, 1 लाख, लेकिन कैश कितना आया सिर्फ 93। दैट मींस कि इनकम अगर 1 लाख दिखानी है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा हमारा 7000 रुपीस, 7000 रुपीस, 7000 रुपीस। क्लियर? अब वो कहता है बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, बना देते हैं जी। बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है, बैलेंस शीट भी बना देते हैं। बैलेंस शीट ओपनिंग बनानी है हमें, छोटी सी, लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स और रुपीस। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं हम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इधर लिखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो बेटा लास्ट ईयर का एडवांस कुछ दे नहीं रखा तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या हो गया 0 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2015 कितना था 8000। 8000 लिखना है, 3000 नहीं लिखना। 8000 आउटस्टैंडिंग था तो 8000 ही लिखेंगे। 3000 रिसीव हुआ करंट ईयर में तो 3000 नहीं लिखना आपको, यहाँ पे 8000 लिखना जितना आउटस्टैंडिंग आपको उस डेट पे दे रखा था। उसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। इधर आ गई आपकी लायबिलिटीज रुपीस, इनकम और सॉरी एसेट्स, एसेट्स और रुपीस। सेम वही कहानी लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। बेटा इसके अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में बताया हुआ था कि 2016-17 के लिए आपने रिसीव किए हैं 2000 रुपए, तो वो 2000 कब के हैं, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसका मतलब वो एडवांस है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड पे कितना है आपका 2000, वो लिखने हैं। इसको बड़े ध्यान से लिखना है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अभी मैंने आपको कितना निकलवाया 7000, कितना निकलवाया 7000। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 8000, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 8000 और हमने रिसीव कितना कर लिया पिछले साल का 3000। पिछले साल मैंने लोगों से 8000 लेने थे, उसमें से इस साल कुछ लोग 3000 दे गए, तो पिछले साल का यानी कि प्रीवियस ईयर का या लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना पड़ा हुआ है 5000। तो बैलेंस शीट के अंदर हम इसको कितने का शो करेंगे 12000। बैलेंस शीट के अंदर कितना हो जाएगा भाई 12000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जो काम स्टार्ट करने वाले हैं बड़ा ही इजी सा काम है, छोटे छोटे से कुछ टॉपिक हैं जिसके बारे में डिस्कशन करना है और उसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म। एक और आपके पास लेक्चर आएगा इसके बाद और बस। आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सैलरीज और रेंट। कोई भी एक्सपेंस आ जाता है वैसे तो, अभी फिलहाल मैं सिर्फ इसी का सिखा रहा हूं। बेटा सैलरी और रेंट दोनों के दोनों क्या होते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इसको बोलेंगे हम
क्या बोलेंगे इसको हम? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ शो होते हैं? एक्सपेंस कहाँ शो होते हैं? एक्सपेंस शो होते हैं सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ पे शो होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आपकी साइड हो गई एक्सपेंडिचर की, रुपीस, इनकम और रुपीस। दो छोटी छोटी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट लिख देते हैं, लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स और रुपीस लिख दिया। यहां पे आपको क्या करना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होगा वो आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी है, चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो वर्ड यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है तो वर्ड यूज करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। लिख दिया आपने लायबिलिटी साइड पे। एसेट क्या हो जाएगा? अगर आपने एडवांस में पे कर दिया तो एडवांस एक्सपेंसेस जो होंगे यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होंगे वो आपकी क्या हो जाएगी? एसेट। सेम टू सेम सब्सक्रिप्शन के जैसे ट्रीट करना है इसको, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कल को आप ये ना कहो कि बताया नहीं था, इसलिए करवा रहे हैं। लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स और रुपीस। एडवांस एक्सपेंस जो होगा चाहे सैलरी है जो भी है वो एसेट होगा, इसलिए इसको यहाँ लिख देंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होगा उसको यहाँ पे आ, क्लियर? उसको सिंपली आप यहाँ लिख दो। अब एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, सैलरी हो रही है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर साइड पे। सब्सक्रिप्शन को हम लिख देते हैं इनकम साइड पे क्योंकि वो इनकम थी, इसको सिर्फ यहाँ लिखना है आपको एक्सपेंडिचर साइड पे। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? सैलरी, पेड सैलरी जो भी आपने पे कर दी वो लिख देंगे। ये आपको कहां से मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। सेम वही कहानी, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग होगी एंड पे उसको प्लस कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है। प्लस कर देंगे इसके अंदर एडवांस एट बिगिनिंग क्योंकि ये भी किससे रिलेटेड होता है? करंट ईयर से। माइनस करेंगे यहां से आउटस्टैंडिंग एट आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्योंकि वो लास्ट ईयर से रिलेटेड थी इसलिए माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे एडवांस एट एंड क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है और इसको आप ऐसे शो कर देंगे। इस तरीके से आप इसको शो कर देंगे। अब आप बेटा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करोगे? आपने स्टार्ट करना है इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद आपको करना है ट्वेल्व के बाद बेटा आप करोगे 25 और 26। ये क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बाकी आपका एक टॉपिक रह गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का पूरा, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक तो ये किया करो कि वीडियो को ही दोबारा से देखा करो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके बता देना, जो भी इश्यूज होंगे हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।